अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, सच्ची न्यूज़ नेटवर्क आप सभी का स्वागत है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन हम 14 अगस्त 1947 का वो दिन भी नहीं भूले हैं जब देश का विभाजन हुआ था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस अखंड भारत की परिकल्पना की थी, वो अखंड भारत हमें नहीं मिला था। हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने उस अखंड भारत का सपना भी साकार करें, विभाजन का वो दर्द भी याद रखें और आपस में सामंजस्य बनाकर रखें ताकि हमारा देश मजबूत रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? 14 अगस्त 1947 किस तरह से हमारे देश के लिए पीड़ादायक रहा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही आज की रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल गांधी की, जिनका ट्विटर अकाउंट एक सप्ताह बाद आज फिर से चालू हो गया है। इसके अलावा आपको लिए चलेंगे वाघा बॉर्डर पर, जहां पर बीएसएफ ने एक म्यूजियम बनाया है, जहां पर इस सीमा सुरक्षा बल के बारे में आप काफी कुछ जान सकेंगे। आइए आज की रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है। यही वह दिन था जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के 2 टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना। कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था। भारत माँ के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिश्ता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्त रंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को घोषणा की कि 14 अगस्त को लोगों के संघर्षों और बलिदान की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा और कहा कि बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मोदी ने कहा कि विभाजन के कारण हुई हिंसा और नासमझी में की गई नफरत से लाखों लोग विस्थापित हो गए और कई ने जान गंवा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस सामाजिक विभाजन, वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री की ओर से जो ट्वीट किया गया है, वह हम भारतीयों को हमारे कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। वापस अखंड भारत कब होगा यह कहना कठिन है, लेकिन भारत फिर से अखंड होगा ही, यह तय है, क्योंकि यही भारत की नियति भी है। और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से पिछले कुछ समय में बहुत सी असंभव लगने वाली बातों को संभव होते हुए देखा है। फिर चाहे वो श्री राम मंदिर निर्माण का विषय हो, धारा 370 की समाप्ति या फिर 3 तलाक का मामला या अन्य बड़े विषय हों। जब पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आज़ादी के इस भाव को अक्षुण्ण रखते हुए अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी तय करें। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बंद करने के करीब एक सप्ताह बाद इसे शनिवार को खोल दिया गया। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट भी खुल गए हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपना ट्विटर अकाउंट बंद किए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को ट्विटर पर जमकर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि यह अमेरिकी कंपनी भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है तथा लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला कर रही है। उन्होंने यह दावा भी किया था कि ट्विटर पक्षपातपूर्ण है और यह सरकार के कहे मुताबिक काम कर रहा है। आइए अब आपको लिए चलते हैं वाघा बॉर्डर। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल ने एक म्यूजियम बनाया है। यहाँ बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने आने वाले लोग इस म्यूजियम से बीएसएफ के बारे में कई तरह की जानकारियाँ हासिल कर सकेंगे। ये म्यूजियम जो है बीएसएफ का हिस्ट्री, बीएसएफ अभी क्या काम कर रही है, बीएसएफ का फ्रंटियर्स कितने हैं, उनका क्या काम है, हमारे वॉर हीरोज़ कौन थे 71 वॉर में जो जिनको
महावीर चक्र, वीर चक्र जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया और उनको इन अवार्ड्स से नवाजा गया, वो सब जो है हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो जो भी रिट्रीट सेरेमनी देखने आएंगे, अब उनको एक एडिशनल यहाँ पर ये बीएसएफ म्यूजियम का विजिट करने का मौका मिलेगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये एक बहुत अच्छा म्यूजियम बन के आया है और लोगों को काफ़ी खुशी इसको देखने में होगी। सर, इसमें क्या क्या सुविधाएं दी हैं, जैसे होम थिएटर वो लगाया हुआ है? इसमें हमने बेसिकली एक तो बीएसएफ का जो है वो डिफरेंट फेसेस जो हमारे हैं वो हमने दिखाए हैं। उसके अलावा कुछ मूवीज़ हैं हमारे ट्रेनिंग पे, हमारे काम जो हम करते हैं उस पर, और हमारा जो कश्मीर में योगदान रहा है, जो हमारा 71 वॉर में योगदान रहा है, उस सब को लेके हमारे मूवीज़ हैं बीच में। और प्लस एक थिएटर है लास्ट में, जिसके अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव 15 मिनट की एक मूवी जो है वो दिखाई जाएगी।